Hello everyone. Today we will discuss about communication. Communication is a process of exchanging information, idea, feeling, thought and emotion through speech, writing or behavior to convey message, idea, feeling and thoughts from one person to another person. कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, एक जरिया है जिससे हम अपने इंफॉर्मेशन को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशन में हम अपने आइडिया को, फीलिंग को, थॉट को, इमोशन को, ओपिनियन को शेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन एक पर्सन को दूसरे पर्सन से जोड़ता है। कम्युनिकेशन को हम लिखकर, बोलकर, अपने बिहेवियर के ज़रिए दूसरे लोग तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले सब सेंडर होता है, हु डेवलप आइडिया। सेंडर वह पर्सन होता है जो मैसेज को, इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाता है या भेजता है। सेकेंड होता है मैसेज कम्युनिकेशन प्रोसेस का मेन सब्जेक्ट होता है। द मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन होता है। फिर होता है इनकोडिंग, कन्वर्टिंग मैसेज। इनकोडिंग में हम अपने मैसेज को ऐसे वे में लिखते हैं जिससे कि सामने वाला समझ सके। फिर होता है सेलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसमें हम अपने मैसेज को किस तरीके से भेजेंगे जिससे सामने वाले को अच्छे से समझ में आए, वो सिलेक्ट करते हैं। फिर होता है रिसीवर टारगेट पार्टी। रिसीवर वो पार्टी है जो मैसेज को रिसीव करता है, उसको हम रिसीवर बोलते हैं। फिर होता है डिकोडिंग, प्रोसेसिंग मैसेज। डिकोडिंग में हम जो मैसेज भेजते हैं उसको अपनी भाषा में वो समझता है, उसको डिकोडिंग बोलते हैं। फीडबैक, रिस्पॉन्ड रिगार्डिंग द मैसेज। फीडबैक में हम रिस्पॉन्ड भेजते हैं, अपना ओपिनियन भेजते हैं, उसको फीडबैक बोलते हैं। फिर होता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल एंड बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल में भी हम कम्युनिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन is a oral and written communication. Verbal communication is the use of word to share information with other. वर्बल कम्युनिकेशन में हम बोलकर, लिखकर अपने मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। इस कम्युनिकेशन में हम ओरल, रिटन दोनों फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कन्वेइंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वर्ड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम जनरली वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जैसा कि हमने देखा, रिटन, ओरल दोनों होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम कम्युनिकेशन बाय बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ह्यूमन बिहेवियर, साइन एंड सिंबल्स एंड साइलेंस का यूज़ करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम इन सभी चीज़ों का यूज़ करके अपने मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं विदाउट यूजिंग एनी वर्ड। उसके बाद होता है विजुअल में हम डायग्राम, ड्राइंग, ग्राफ, चार्ट्स, ऐड का यूज़ करते हैं। ये जनरली कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करती है जिससे हम लोगों को पिक्चर के ज़रिए ही अपना मैसेज पहुंचा सके। विजुअल कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक होता है। नेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में कुछ रूल्स, रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं। फॉर्मल को लिखने के लिए एक स्टाइल होता है, एक फॉर्मेट होता है। इनफॉर्मल जनरली इसमें कोई रूल्स, रेगुलेशन नहीं होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड डायगोनल। वर्टिकल में इंफॉर्मेशन फ्लो अपवर्ड और डाउनवर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। वर्टिकल में हम अपवर्ड से डाउनवर्ड तक इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। हॉरिजेंटल में हम इंफॉर्मेशन को सेम लेवल तक भेजते हैं।
जैसे कि एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय तक। उसके बाद होता है डायगोनल। डायगोनल क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन, डिफरेंट लेवल। डायगोनल में हम डिफरेंट लेवल पे हम कम्युनिकेशन को भेजते हैं, उसको हम डायगोनल बोलते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।